नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 14 अप्रैल 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों के मार्च महीने के सैलरी को लेकर और उसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों का यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन कटौती किया गया है। और यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होगा तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जाँच आपका किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे शिक्षक या फिर शिक्षिकाएँ विद्यालय से यहाँ पर फरार हो चुके हैं, तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके यहाँ पर विद्यालय में 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक यहाँ पर गर्मी का छुट्टी किया गया है, तो इसमें कुछ लोगों की तरफ से फर्जी आपके लेटर वगैरह जो है आपके जारी किए गए थे, तो उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका यहाँ पर क्लियरेंस जो है आपका किया गया है। और इसमें जो आपका विद्यालय का गर्मी का छुट्टी है, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों के लिए किसी भी तरीके का छुट्टी नहीं रहेगा, तो उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आपके सभी जिलों के लिए आपके यहाँ पर जाँच टीम आपके बैठाई गई है, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। तो जो भी आपके आज के न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे आप यहाँ पर जो है वो जान सके। सबसे पहले यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग हैं जिनके तरफ से यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो आपके प्राथमिक निदेशक हैं उनके हस्ताक्षर से कुछ यहाँ पर आपके फर्जी लेटर जो है आपके जारी किए गए थे, जिसमें आपके जो आपका मध्याह्न भोजन है उसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया था। और इसमें आपका बोला गया था कि जो आपका मध्याह्न वगैरह भोजन है तो इसमें आपका जो है वो नहीं चलेगा। और इसमें जो आपका 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जो आपका छुट्टी सिर्फ आपके बच्चों के लिए किया गया, उसमें भी सभी बच्चों के लिए नहीं किया गया, क्योंकि जो आपका मिशन दक्ष के क्लासेस, जो आपके विशेष दक्ष के क्लासेस वगैरह हैं वो आपके जो है वो चलती रहेगी। तो इसमें सभी चीज़ों को आपका छुट्टी को लेकर फर्जी लेटर आपका वायरल किया गया था। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से बोला गया कि नहीं, वो जो लेटर है वो आपका यहाँ पर फर्जी लेटर है और फर्जी वो आपका प्रेस नोट बताकर जो है आपका जारी किया गया था। इसमें जो आप लोग का यहाँ पर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक छुट्टी आपके शिक्षा विभाग की तरफ से किए गए हैं, तो इसमें शिक्षकों को तो किसी भी तरीके का छुट्टी नहीं रहेगा। उसके साथ ही जो आपका मिशन 10 के क्लासेस हैं वो आपके यहाँ पर लगातार जो है वो चलते रहेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन वगैरह है तो वो भी आपके यहाँ पर चलता रहेगा। ऐसा आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका क्लियर जो है आपका किया गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की तरफ से आपका 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक यहाँ पर विद्यालयों का निरीक्षण करने को लेकर 38 अफसरों को यहाँ पर जो है आपका भेजा गया। कई जिले में आप देखेंगे तो 2-2 अफसरों को यहाँ पर भेजा गया है, बाकी सभी जिलों में एक-एक अफसरों को यहाँ पर जो है आपका भेजा गया है। जो ये अफसर सप्ताह भर जो है उस जिले के अंतर्गत जितने भी आपके विद्यालय हैं उन विद्यालय का इनकी तरफ से आपका जांच यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो ये आपका 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक है। 20 अप्रैल जैसे आपका होगा तो फिर अगले बैच के जो दूसरे अफसर होंगे उनको यहाँ पर ड्यूटी पे जो है आपका लगा दिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से साप्ताहिक ये आपका जाँच किया जाता है। जो अफसर होते हैं उनका यहाँ पर फेरबदल आपके जिले वाइज इस तरीके से आपका किया जाता है। तो इसको लेकर आपका यहाँ पर जो है किया गया है, तो आप इसे जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी ये जो आपके जाँच टीम है उनके तरफ से आप यदि यहाँ पर रडार में आते हैं तो वो लोग यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण हो या फिर आपको डांट फटकार या फिर आपको सचेत करना इस तरीके से नहीं करें। वो आपका जो सैलरी है डायरेक्ट वो लोग सैलरी ही यहाँ पर जो है काट दे रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और वहीं ये आगे वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आपका वहीं बोला गया कि जो आपका विशेष दर्ज की क्लास है वो आपके यहाँ पर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक यहाँ पर आपका चलेगा, क्योंकि 15 मई से फिर जो आपके रेगुलर सभी बच्चे होते हैं तो वो यहाँ पर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी ये आपका जो मिशन दक्ष वगैरह है इसमें आपका किसी भी तरीके का बंद वगैरह नहीं रहेगा। जो भी आपका लेटर वगैरह जारी किया गया था बंद को लेकर तो आपका फर्जी लेटर है, यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से फिर आपका क्लियर किया गया है कि मिशन दक्ष के क्लासेस आपका लगातार जो है वो चलते रहेगी। और यहाँ पर जो आपका ग्रीष्म अवकाश दिया गया तो उसमें सिर्फ बच्चों का छुट्टी रहेगा। जो शिक्षक होंगे, चाहे आप प्राथमिक के शिक्षक हों, जूनियर के शिक्षक हों, माध्यमिक के शिक्षक हों या फिर उच्च माध्यमिक के शिक्षक हों या फिर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सभी लोगों को यहाँ पर अपने कार्यालय या फिर अपने विद्यालय आप लोग को यहाँ पर आना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट होंगे उनका जो पोर्टल होगा, पोर्टल पे उनका जो प्रोफाइल है उसे आप यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है करना होगा। और ये जो आपका कंप्लीट करने का काम है 15 अप्रैल तक यहाँ पर आपका दिया गया है। जो आपका ई दीक्षा पोर्टल है, यानी 1 अप्रैल से लेकर उसके बाद तक जितना भी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन वगैरह हुआ है और 15 अप्रैल तक इसे हर हाल में यहाँ पर कंप्लीट बच्चों का प्रोफाइल जो है ई दीक्षा पोर्टल पर यहाँ पर अपलोड करना जो है अनिवार्य है। ऐसा आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। और आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो पटना के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस तरीके का आदेश जो है वो दिए कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर फ्रेश बच्चे हैं, उनका जो प्रोफाइल वगैरह है ई दीक्षा पोर्टल पर अपलोड जो है करना है, जिसमें उनका कक्षा रहेगा, सेक्शन रहेगा और यहाँ पर नामांकित विद्यार्थियों की संख्या वगैरह है, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बच्चा होगा उसके यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर जो है आपका बोला गया है। और इसमें आपका ये बोला गया कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है
तो उस विद्यालय में कंप्यूटर वगैरह का व्यवस्था है, तो वहीं से आपका ये जो बच्चों का पोर्टल है ई दिशा पोर्टल पे उनके डिटेल वगैरह अपलोड करना है। यदि मान लीजिए कोई आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में आपके कंप्यूटर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो बगल का जो आपका दूसरा विद्यालय होगा तो उस विद्यालय में जाकर कंप्यूटर के माध्यम से ई दीक्षा पोर्टल पर जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पर डिटेल वगैरह जो है वो सबमिट करना है। आगे यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर बोला गया है, तो यहाँ पर जो बच्चे का आधार कार्ड नहीं होगा तो उनका यहाँ पर आधार कार्ड बनवाना यहाँ पर आपका कंपलसरी जो है आपका किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे उनको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। यानी जिस भी जो भी आपका प्रखंड है, प्रखंड में जहाँ पर आपके आधार कार्ड केंद्र आपके यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर जो एचएम होंगे वो यहाँ पर बच्चों को ले जाकर आधार कार्ड जो है उन बच्चों का यहाँ पर बनवाना सुनिश्चित करेंगे, ऐसा आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। और इस न्यूज़पेपर में कोई यहाँ पर खास जो है आपका नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो न्यूज़पेपर है आज का ही न्यूज़पेपर है, और इसमें यहाँ पर 4 फर्जी शिक्षिकाओं को लेकर यहाँ पर बोला गया कि 4 फर्जी जो शिक्षिका थी वो यहाँ पर स्कूल छोड़कर फरार हो चुकी हैं। दूसरे के सर्टिफिकेट पर ये सभी जो 4 शिक्षिकाएं हैं ये यहाँ पर जो है वो नौकरी कर रही थी। ये आपका मामला है जो यहाँ पर नियोजित शिक्षक है उनका यहाँ पर मामला है, क्योंकि ये जब लोग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट की थी, तो जो आपका शिक्षा विभाग है, जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिनके माध्यम से सक्षमता परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो लोग सक्षमता परीक्षा का जब फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो वो अपना पोर्टल इस तरीके से डिजाइन किए थे कि जो आपका सीटेट, बीटेट या फिर एसटीटी है उसका आप डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे, तो किसी का आपका सर्टिफिकेट नंबर, सीटेट, बीटेट या फिर एसटीटी का सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर या फिर कोई आपका उस तरीके का इशू डेट वगैरह आपका यहाँ पर मैच कर रहा था, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को एक तरीके से अलर्ट या फिर आपका डाटा उनके पास ऑलरेडी जो है वो चला जा रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया गया कि सभी शिक्षकों को बुला लिया गया जिनका भी सीटेट, बीटेट या फिर एसटीटी एक ही सेम आपका यहाँ पर था, तो उसी को लेकर आपका यहाँ पर जो है बोला गया ये जो है वो 4 नियोजित शिक्षिका थे जो यहाँ पर दूसरे के एसटीटी या फिर दूसरे के बीटेट या फिर दूसरे के सीटेट पे ये लोग जो है वो नौकरी कर रही थी। और जब इनको यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना में आप लोग को बुलाया गया कि आप लोग यहाँ पर आइए, अपना जो सीटेट वगैरह है उसे आप यहाँ पर प्रूफ कर दीजिए कि मेरा सीटेट, बीटेट या फिर एसटीटी सही है, बल्कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर गलती है, तो ये लोग यहाँ पर जाँच करने को लेकर नहीं जाती हैं, बल्कि यहाँ पर विद्यालय से ये सभी शिक्षिका यहाँ पर फरार जो है हो जाती हैं। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया है। उसके अलावा इस जिले के 8 अन्य जो है वो शिक्षक थे जिनका बीटेट, सीटेट, एसटीटी का मामला था, तो वो लोग यहाँ पर जांच के लिए गए तो वो यहाँ पर बिल्कुल सही पाए गए। देखिए आप यहाँ पर सही हैं तो भले ही आपका नोटिस में नाम आए या फिर कुछ भी आए, उसमें आप यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनका भी बीटेट, सीटेट या फिर एसटीटी आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर एक ही है, तो इसका मतलब ये तो है ना कि किसी एक कैंडिडेट का सही होगा, बाकी जो अन्य कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर गलत होगा। तो जो यहाँ पर सही हैं वो लोग गए और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए तो उनका यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका यहाँ पर गलती या फिर फर्जी पाया जा रहा है तो वो लोग विद्यालय से ही गायब हो जा रहे हैं या फिर जांच में जो है अपनी मतलब सहभागिता जो है उन्हें नहीं निभा रहे हैं या फिर विद्यालय वगैरह से इस तरीके से फरार हो जा रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, तो ये जो नियोजित शिक्षक है सक्षमता परीक्षा का, तो इसका यहाँ पर मामला जो है आपका दिया गया है। आगे आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो जो आपके BEO हैं उसके साथ ही यहाँ पर 30 कर्मियों का यहाँ पर क्या है कि एक दिन का जो आपका वेतन है वो आपके यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो है वो काट दिया गया है। और ये जो आपका है सिवान का यहाँ पर जो है आपका मामला है, यानी देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से चाहे शिक्षक हो या फिर जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, और ये जो इन लोग का वेतन कटौती किया गया है तो इनकी तरफ से यहाँ पर जांच करने को लेकर बोला गया था कि आप जाइए विद्यालय में जो है वो जांच करिए, लेकिन ये जो BEO हैं और यहाँ पर उनके साथ 30 अन्य कर्मचारी हैं तो ये लोग विद्यालय का निरीक्षण करने ही नहीं गए। तो इसलिए यहाँ पर इन सभी लोगों का एक दिन का जो वेतन है उसको यहाँ पर स्थगित आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो है आपका कर दिया गया, उसको लेकर आपका यहाँ पर दिया गया। और इस न्यूज़पेपर में कोई यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। इसमें आपके यहाँ पर सैलरी को लेकर जो है वो दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से शिक्षक अभी तक आप लोग गर्मी में, इतने गर्मी में आप पीछे का जो आपका छुट्टी कितना रद्द किया गया उसे आप जो है भूल जाइए। और उसके अलावा जो आप लोग का शीतलहर वगैरह में डेली आपका विद्यालय चला उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ, उसे भी आप यहाँ पर जो है इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आप यहाँ पर देखेंगे तो इतना गर्मी का माहौल है, उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो विद्यालय आपका यहाँ पर 9 बजे से 5 बजे तक आपका विद्यालय यहाँ पर चला था। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री के पाठक सर, उनके तरफ से पहले ही आपका कई बार आदेश भी दे दिया गया। उसके साथ कई बार आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो दिया जाता है कि जितने भी राज्य में गवर्नमेंट टीचर हैं उन सभी शिक्षकों का जो आपका सैलरी है, उन सभी शिक्षकों का सैलरी 1 तारीख को किसी भी हालत में उनके अकाउंट में जो है वो चला जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो भी आपके प्रखंड के लेवल के अधिकारी हों या फिर जो आपके अकाउंटेंट वगैरह रहते हैं तो उनके यहाँ पर गलती के कारण उनसे यहाँ पर मिस्टेक हो या फिर गलती हो या फिर जानबूझकर
जानबूझकर वो लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे शिक्षकों का अभी तक जो आपका मार्च महीने का सैलरी है वो आपका यहाँ पर नहीं मिला। और जो कि ये जो आपका अप्रैल महीना है, अभी अप्रैल महीना आपका यहाँ पर आधे जो है आपका बीत गया, मार्च महीने का सैलरी नहीं आया। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि जिनका पहले का भी सैलरी नहीं आया है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में है, जिनका एक भी बार मतलब अभी तक उनका सैलरी ही जो है आपका नहीं आया। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें आपके यहाँ पर डिस्कस जो है किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो भी यहाँ पर मीडिया मंच के लोग हैं उनको इस चीज़ को जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर है किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जो सैलरी है वो भी यहाँ पर आपका सैलरी जो है वो समय पे आ जाए। क्योंकि जो भी यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है वो देखते हैं कि जब यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से जो सैलरी है शिक्षकों का समय समय पर आपका जो है वो दे दिया जाता है। क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से आप सैलरी देखेंगे तो सही समय पर आपका दे दिया जाता है, लेकिन जो आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के अंतर्गत जितने भी आपके प्रखंड हों या फिर जो भी आपके अकाउंटेंट वगैरह रहते हैं, तो उनसे यहाँ पर मिस्टेक या फिर काम कंप्लीट न होने के कारण जो आपका यहाँ पर वेतन है भले ही डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया, लेकिन शिक्षकों के अकाउंट में आपका जो है वो नहीं जा पाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि ईद भी यहाँ पर जो है आपका बीत गया, उसके बाद भी यहाँ पर शिक्षकों का जो है वो सैलरी नहीं आया, और ईद पे यहाँ पर जो शिक्षकों का वेतन नहीं मिला तो उनकी जो सेवाई है यहाँ पर फीकी जो है वो रह गई। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, क्योंकि आप तो डिपेंड अपने सैलरी पर हैं, और जब यहाँ पर इतने बड़े त्यौहार पे आपका यहाँ पर सैलरी नहीं आया तो निश्चित तौर पे वो आपका जो त्यौहार है वो आपका अच्छे तरीके से जो है वो नहीं बीता होगा। तो उसको लेकर आपका यहाँ पर जो है वो दिया गया, और इस न्यूज़पेपर में कोई यहाँ पर आपके खास जो है वो नहीं है। और इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है आपका गलती किया गया कि उन जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मनमानी करते हैं, और मनमानी करने के कारण डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरी आने के बाद भी यहाँ पर शिक्षकों के अकाउंट में आपका समय रहते सैलरी जो है आपका नहीं आ पाता है। तो ये आपका आज का न्यूज़पेपर है, इसमें आप यहाँ पर मुख्य तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। अभी कल से यहाँ पर क्या है कि जो आपका विद्यालय है वो आपका विद्यालय यहाँ पर 8 बजे से 10 बजे तक शिक्षा विभाग की तरफ से मतलब आपका बोला गया है शेड्यूल कि 8 बजे से 10 बजे तक आप यहाँ पर संचालित करेंगे। क्योंकि 8 बजे से 10 बजे तक जो आपका मिशन दक्ष के क्लासेस हैं वो यहाँ पर जो है आपका चलेगा, यानी 8 बजे से पहले जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर विद्यालय में आपको उपस्थित हो जाना होगा। और उसके बाद यहाँ पर 10 बजे के बाद आप लोग को विद्यालय से जो है वो जाना होगा, क्योंकि 10 बजे तक आपका मिशन दक्ष का क्लासेस चलेगा। उसके बाद जो आपका मिड डे मील रहता है तो वो आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका बच्चों का नामांकन वगैरह है, और उसके साथ जो आप लोग का पोर्टल वगैरह पे आप डाटा वगैरह अपलोड करते हैं, तो ये सभी काम यहाँ पर मिशन 10 के बाद यहाँ पर आप लोग को जो है वो करना होगा। तो आप यहाँ पर समय का जो है वो कल से यहाँ पर आप जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके साथ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपके मिशन 10 के क्लासेस हैं उसे आप यहाँ पर जो है वो संचालित करेगा। क्योंकि आप यदि मिशन 10 के क्लासेस में संचालित आप नहीं करते हैं और इसमें आपकी कमियाँ पाई जाती है तो निश्चित तौर पर आपका शिकायत होता है, तो कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपका वेतन है उसका यहाँ पर आपका कटौती जो है किया जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका वेतन ही कटौती हो गया तो फिर इसमें आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होता है। फिर आप लोग वेतन चालू करवाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उसमें भी आप लोग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा जो है वो नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपके जांच टीम है वो यहाँ पर मतलब रैंडम तरीके से जो आपका विद्यालय है उस विद्यालय का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, और 2 बार आप लोग का विद्यालय का निरीक्षण जो है करें। एक आपका मिड डे मील के पहले, और फिर उसके बाद जो आपका मिड डे मील होगा वो उसके बाद यहाँ पर आप लोग के विद्यालय का निरीक्षण जो है किया जा रहा है। और किसी भी तरीके से जो आपका रजिस्टर मेंटेन हो, या फिर जो भी बच्चों का डाटा वगैरह हो, अटेंडेंस वगैरह हो, या फिर कुछ भी आपका रजिस्टर वगैरह भी आपका इनकम्प्लीट पाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका वेतन कटौती के साथ आप लोग से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा, और समय से आप अपने विद्यालय जाएगा। और आने का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लेट में आएंगे तो उससे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन आप विद्यालय यदि लेट जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में जो आप लोग का सैलरी होगा वो यहाँ पर आपका जो है कट जाएगा। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जो है चैनल नहीं करते हैं, और लाइक वगैरह भी जो है वो नहीं करते हैं। तो आप ये सब चीज़ जो है कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा जो कुछ भी आपके अपडेट या फिर जो कुछ भी आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं, और किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर बचाया जा सके, और किस तरीके से आपका जांच किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके से आपको अलर्ट वगैरह रहना है ताकि आपको किसी भी तरीके का समस्या वगैरह ना हो। हर एक चीज़ जो भी आपकी XYZ अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं, आप यहाँ पर देखते होंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए, और लाइक वगैरह नहीं करते होंगे तो आप यहाँ पर लाइक वगैरह भी जो है वो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।